नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की वीकली लव रीडिंग एंड ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है जो मैं आपसे कहूँ हर बात रेजोनेट ना करे, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड आप सन मून वीनस राइजिंग से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लास्ट शफल। Scorpios. Okay. स्कॉर्पियोज, आप खुद क्यों इतना होल्ड बैक कर रहे हो? आप अगर चाहो तो 1 मिनट में आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए। ओके, मैं बैक स्टोरी थोड़ी सी बता देती हूँ, एनर्जीज थोड़ी सी बता देती हूँ। आपका थोड़ा ऑन ऑफ सा सिचुएशन चल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हों और आप वो चीज़ ना कर रहे हों। हो सकता है आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हो और आपके पार्टनर वो चीज़ ना कर रहे हों। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, वन साइडेड भी हो सकता है, या आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपका रिसेंटली पैचअप हुआ है, तो बात थोड़ी एक नहीं एंड लाइन ड्रॉ करके चलते हैं, वैसी सिचुएशन है। इसमें मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आप ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, आपके पार्टनर एफर्ट लगा रहे हैं बट यू आर होल्डिंग बैक। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करो। आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाओ। आप कम्युनिकेट करो क्लियरली, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर आपसे एफर्ट लगाते हैं बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रोक देते हो, तो एक तो ये आपको करने की ज़रूरत है। एंड दूसरी चीज़, आप किसी सही टाइम, सही सिचुएशन या फिर एक क्या कहते हैं, सही जजमेंट, इस तरीके की किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो सो दैट यू रीच आउट टू योर पार्टनर। पॉसिबली कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आप उनको नहीं दे रहे हो। मोस्ट लाइकली आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। फर्स्टली, टाइम इज नाउ। आपको अगर आप वेट करते रहेंगे किसी चीज़ का, तो फिर वेट ही करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, एंड आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है क्लियरली जो भी आपके माइंड में चल रहा है। इवन इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू शुड टेल योर पार्टनर, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये आप मान के चलो, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक। यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वीक कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। आप अगर वेट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट कर लेंगे, बट माय गाइडेंस वुड बी कि आपको इनिशिएट करना चाहिए। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। सी, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, ओके। तो ये कार्ड देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। डेथ कार्ड इज़ नॉट जस्ट ओनली मीन्स कि चीज़ें एंड हो जाएंगी या चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इट मीन्स दैट कोई चीज़ ख़त्म होके शुरू हो रही है। देयर इज़ डेथ रीबर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेथ का कार्ड आया है, विच मीन्स दैट अगर आप इस चीज़ में सही एफर्ट लगाते हैं तो डेफिनेटली जो भी अभी तक आपकी रिलेशनशिप में नेगेटिव चीज़ें चली आ रही हैं वो ख़त्म होके एक पॉजिटिव बिगनिंग आएगी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत होल्ड बैक करके चल रहे हो। आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक होता है ना, बहुत हेजिटेंट, बहुत लाइन ड्रॉ करके आप उस एनर्जीज में हो, बहुत बाउंड होकर आप चल रहे हो। तो डेफिनेटली यू नीड टू एंड द नेगेटिविटी, यू नीड टू पुट एफर्ट्स, कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप सिंगल हैं या वन साइडेड हैं, तो भी जो भी अभी तक के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अभी तक के जो भी ट्रबल्स आ रहे हैं, वो ट्रबल्स ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं,
वो ट्रबल्स डेफिनेटली ख़त्म होंगे एंड एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। आपको गिव अप नहीं करना है। आप उस टाइप की एनर्जीज में आ गए हो, ऑल्दो स्कॉर्पियोज इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, बट मे बी आपके पास्ट सम वीक्स या सम मंथ्स से काफ़ी ज़्यादा बैक टू बैक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से आप एक वो गिव अप मोड में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट थिंक आई कैन टॉलरेट इट एनी मोर। तो आपको उस एनर्जी में नहीं आना है, आपको गिव अप नहीं करना है। एनीवे जो अपकमिंग फुल मून है जो एक्लिप्स के साथ में है वो बहुत पावरफुल है। हो सकता है आपकी एंजाइटी, आपकी ओवर थिंकिंग को इंक्रीज कर दे। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, शांत रहना है। अगर आपको लगता है कि आप अभी बात करेंगे और आप चिड़चिड़ा जाएंगे या लड़ाई कर लेंगे या चीज़ें परमानेंटली एंड कर लेंगे, तो फिर आप शांत रहो तो ज़्यादा बेटर है। बट यू नीड टू पुट all your strength in trying to be positive and holding back। ये टाइम कोई भी मेजर डिसीजन का नहीं है। जस्ट टॉक इट आउट, बात करो, बट डिसीजन मत लो कि चीज़ें ख़त्म करनी है या दिस या दैट। उस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो आप, द फूल। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है कि जो हो रहा है वो सही है। लेट इट हैपन। अगर आपकी कोई बात होती है, आपके पार्टनर आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को मान लो। अगर आप नहीं मान सकते हो तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड बैक करके या थोड़ा सा टाइम बाय करके आप उस चीज़ को आगे के लिए टाल दो। बट यू नीड टू कीप मूविंग ऑन, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको छाड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ रखनी है एंड यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड यू हैव अ गुड पार्टनर। तो आपको थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत है एंड या एवरीथिंग विल बी फाइन। बस ये फुल मून पे थोड़ा सा ज़्यादा आप कॉशियस रहना एंड कीप ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, ओके, टू मेंटेन द बैलेंस। आई रियली होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी। अगर रेजोनेट करी तो गिव मी अ लाइक। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं बट मैजिक, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, क्रिस्टल्स, माइंडफुलनेस की बात करते हैं, जो कि आपको आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। मैं बात करती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।